हेलो, नमस्ते दोस्तों। एक टॉपिक है जिसको मैंने शायद बहुत सालों से टच नहीं किया है, और वो टॉपिक है कैंडलस्टिक्स। तो आज हम बात करेंगे मास्टरिंग द कैंडलस्टिक चार्ट्स। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो कैंडलस्टिक चार्ट है, जो भी आपकी इनकम है, कम से कम 25-30% जो इनकम है वो एकदम बढ़ जाएगी इसके एज सुन एज यू मास्टर कैंडलस्टिक चार्ट। क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट जो हैं ये एडवांस इंफॉर्मेशन देते हैं रिगार्डिंग द प्राइस मूवमेंट। इसके अलावा दोस्तों मैं बता दूं कि जो शेयर मार्केट में कैंडलस्टिक्स यूज़ होती हैं वो 5 मिनट की होती हैं, 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, 4 घंटा, 1 दिन और 1 हफ्ते की कैंडल यूज़ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो 1 हफ्ते की है, और सबसे कम जो स्ट्रॉन्ग कैंडल है वो 5 मिनट की है। ये सब कैंडल्स जो हैं आपके सॉफ्टवेयर के अंदर रेडीमेड मिलती हैं। फाइन। अगर हम इसको सही तरीके से समझना चाहें दोस्तों, ये है कि ये जो कैंडल कैसे बनती है। ये कैंडल जो है ना फ्रेंड्स, एक तरह की प्राइस मूवमेंट है। प्राइस मूवमेंट का मतलब क्या है कि रस्साकशी हो रही है दो पार्टीज के बीच में। एक तरफ बायर्स हैं, एक तरफ सेलर्स हैं, और ये बीच में है प्राइस। सारा दिन प्राइस, या 5 मिनट या 10 मिनट, 15 मिनट, जितना का जो भी टाइम पीरियड है, लेट अस प्रिज्यूम 1 दिन का टाइम पीरियड है या 15 मिनट का टाइम पीरियड है, अगर आप इंटरडे करना चाहते हैं, तो ये प्राइस है, ये मूव करती रहती है। कभी जो है बायर्स जो हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, कभी सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। सारा दिन ये जो है रस्साकशी चलती रहती है, और इस रस्साकशी से ही कैंडलस्टिक बनती है। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हैं कि ये जो प्राइस मूवमेंट जब आगे पीछे होती है तो उसी से कैंडलस्टिक बनती है। चलिए देख लेते हैं अब। कैंडलस्टिक में दोस्तों 3 चीज़ें देखने की हैं। सबसे पहले चीज़ जो देखने की है, जो ये बॉडी है, इसकी जो ग्रीन बॉडी है, ये कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है और कहाँ बनी है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो पैटर्न्स हैं ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स हैं। आई रिपीट, कैंडलस्टिक्स चार्ट पैटर्न्स आर ऑल ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न्स। आज की तारीख में करीब 150 पैटर्न लोगों ने बना दिए हैं। हर 6 महीने के बाद कोई ना कोई अपना पैटर्न लेके आ जाता है कि साहब ये मेरा पैटर्न है। लेकिन शेयर मार्केट में काम करना है तो जैसे आई कीप माई सेल्फ वेरी वेरी सिंपल। मेरे को ज़्यादा जो है 10 इंडिकेटर लगाने की ज़रूरत नहीं है, 5 पैटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं है, देखने की ज़रूरत नहीं है। ओनली सिंप्लीफाइड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और उसी से जो कमाई है धूम होती है, इसमें कोई शक नहीं है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं दोस्त कि ये जो कैंडल है, सारा दिन जो रस्साकशी हुई है, जो टग ऑफ वॉर हुआ है, तो ट्रग ऑफ वॉर के अंदर 2 टीमें थी, एक बायर की टीम थी, एक सेलर की टीम थी। फाइन। तो सबसे पहले मार्केट आप समझ लीजिए यहाँ पर 1000 रुपए के ऊपर ओपन हुई है। दिन में ये एक बारी 1020 तक गई है, और नीचे जो है 980 तक आई है। फाइनली जो मार्केट है वो 1005 पे सेटल हो गई है एट द एंड ऑफ द डे, और एट द एंड ऑफ एनी टाइम पीरियड विच यू हैव चूजन। जब ओपन जो है 100 रुपए है, क्लोज है समझ लीजिए 1000 रुपए है, क्लोज है 120 रुपए, तो मतलब आपको 20 रुपए मिले, बुलिश कैंडल हो गई। वैसे ही यहां पर अगर आपको 20 रुपए का या कोई भी नुकसान हो गया तो ये बेयरिश कैंडल हो गई। हमेशा बुलिश कैंडल ग्रीन होती है, और जो ऑरेंज या रेड कलर की कैंडल होती है वो कैंडल बेयरिश होती है। और ये जो ऊपर जो दिखाई है, ये विक्स मोमबत्ती जैसे हम बोलते हैं ना, मोमबत्ती या डंडी जिसको बोलो, कुछ भी बोलिए आप, ये शो करता है कि जो प्राइस यहाँ पर खुली है, 1000 रुपए की जो प्राइस खुली है, ये 120 रुपए तक गई है, और ड्यूरिंग द डे टाइम, एनी टाइम ड्यूरिंग द डे, ये जो है 980 रुपए तक भी आ गई है। हालांकि क्लोज ये यहाँ पर हुई है। सिमिलरली चीज यहाँ भी है। तो आपको जो मैंने बताया है अभी बात, वो ये मैंने बात बताई है कि जो शेयर मार्केट है या जो कैंडल बनती है, वो जो है प्राइस मूवमेंट से बनती है कि प्राइस जो है सारा दिन या 1 घंटा कहाँ से कहाँ तक मूव करती रही।
जो कि मैंने रस्साकशी में भी आपको बताया है कि लोग कभी यहाँ खींचेंगे, कभी यहाँ खींचेंगे, कभी प्राइस यहाँ जाएगी, कभी प्राइस यहाँ जाएगी। दोस्तों ये जो चार्ट पैटर्न्स हैं, ये 1 कैंडल है, 2 कैंडल है, 3 कैंडल है, लोग तो पता नहीं कितनी कितनी कैंडल के लेकर चार्ट आ गए हैं। बेसिकली आई एज ए ट्रेनर बोलिए, या आई एज ए टीचर बोलिए, या आई एज ए हार्ड कोर ट्रेडर बोलिए, आई यूज ओनली वीकली चार्ट्स एंड मूविंग एवरेज ऑफ 2। चलिए इसकी बात तो हम बाद में करेंगे, पहले कैंडल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले जो कैंडल के पैटर्न्स हैं वो पैटर्न्स है सिंगल कैंडल के पैटर्न्स। ये आपको एडवांस इंफॉर्मेशन दे देगा कि अगला जो टाइम पीरियड है वो 5 मिनट या 10 मिनट या 20 मिनट या 1 घंटा या 1 वीक क्या होने वाला है। सबसे पहले दोस्त हम देखते हैं कि लॉन्ग लेग डोजी, इसको एक्चुअली सिर्फ डोजी इसको कहना चाहिए। तो ये लॉन्ग लेग क्यों बोला है, क्योंकि इसकी अगर आप ये देखें, जो लाते जो है ना ये बड़ी लंबी है, जो इसकी जो विक्स है ये बहुत ज़्यादा लंबी है, राइट। और क्योंकि इसकी जो विक है या इसकी जो ये बत्ती है ये बहुत ज़्यादा लंबी है, इसको लॉन्ग लेग बोलते हैं। और ये जो प्राइस है, प्राइस का मूवमेंट बहुत ना के बराबर है, मतलब समझ लीजिए 1000 रुपये और 1010 के बीच में प्राइस इसकी चल रही है। 1000 रुपये में 10 रुपये की प्राइस कुछ नहीं होती है। सो अगर ये प्राइस जो है 120 गई और 980 आई और बीच में 10 रुपये के डिफरेंस से बंद हो गई, तो इसको हम बोलते हैं डोजी। डोजी का मतलब यह है कि बायर और जो सेलर है ना वो इक्वली स्ट्रांग है। बायर जो है वो स्ट्रांग के अंदर है कि मैं ज़्यादा प्राइस नहीं दूंगा, सेलर जो स्ट्रांग के अंदर है कि मैं बेचूंगा नहीं कम प्राइस के अंदर। इसलिए जो प्राइस है वो 10 रुपये या 5 रुपये के डिफरेंस के अंदर ही यहाँ पर चल रही है। डोजी के अंदर एक और डोजी आता है, उस डोजी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई क्या होती है? ड्रैगन फ्लाई होती है टिड्डी, हरी हरी टिड्डियां होती है ना। तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी में क्या हुआ कि यहाँ पर ऊपर टॉप के ऊपर आप देख रहे हैं ये जो हैमर है टाइप दिख रहा है, ये जो टॉप के ऊपर प्राइस खुली, इसको जो है लोग यहाँ तक जो बायर्स है यहाँ तक खींच के ले आए और इवेंचुअली ये टी टाइप बना दिया, ऊपर ही बंद हो गई। यहाँ भी जो प्राइस डिफरेंस है वो बहुत कम है, क्योंकि प्राइस डिफरेंस इसकी बॉडी बहुत छोटी है, इसीलिए इसको डोजी बोलते हैं। और ये बनने के बाद आप खुद सोचो एक चीज़ कि हम वी जस्ट कंसिडर इट एज ए डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर जो प्राइस है वो यहाँ पर खुला, सॉरी यहाँ पर खुला नीचे, ये 980 के ऊपर आ गया और ये 1010 पे बंद हुआ। कि हकीकत में तो 10 रुपये मिला। सारा दिन जो प्राइस है ये ऊपर नीचे, लेकिन जो बायर्स थे वो बड़े स्ट्रांग थे और सेलर्स को बेचना पड़ा माल यहाँ पर आके। अब क्या हुआ, यहाँ पर जब ये सिंगल कैंडल लगी है तो इसने बता दिया कि भाई प्राइस यहाँ से खींच के यहाँ तक ले आए हैं तो कल भी प्राइस जो है ये ऊपर ही जाएगी। देखा कमाल आपने, एडवांस इंफॉर्मेशन इसने जो है ड्रैगन फ्लाई डोजी ने दे दी है कि ये जो है क्योंकि प्राइस जो है नीचे से बहुत ऊपर खींच के ले आए हैं, तो अगर ये मार्केट बंद नहीं हुई होती 3:30 बजे तो ये जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ऊपर ही चली जाती, या ये जो है ये और ऊपर चला जाता। सो दिस इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। और ये नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी डेली कैंडल या इंट्राडे कैंडल वो बुलिश बनेगी, राइट। इसको बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई डोजी। ड्रैगन फ्लाई मतलब फ्लाई उड़ती है ना आसमान में, तो बस अब शेयर मार्केट भी उड़ेगी आसमान में, या आपका शेयर भी आसमान में उड़ेगा। और इसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन डोजी। यहाँ पर जो बायर है ना वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गए हैं, उन्होंने सेलर्स को जीने नहीं दिया और इवेंचुअली बायर्स ने प्राइस खींच के, आप ये देखिए कहाँ से प्राइस खींच के नीचे तक ले आए ये। और ये बिल्कुल जिसको बोलते हैं ना ग्रेव स्टोन का मतलब क्या होता है, ग्रेव के ऊपर पत्थर लगे होते हैं ना, ग्रेव स्टोन का मतलब है मार्केट खड्डे में जाएगी। और ये आप देख लीजिए यहाँ जो मार्केट है, इस ग्रेव स्टोन डोजी लगने के बाद मार्केट नीचे गिर रही है, कंटिन्यूसली गिर रही है। यही जो चीज़ें हैं हमको शेयर मार्केट में, लाइव मार्केट के अंदर पहचाननी होती हैं। अगर आप ये सीख गए तो कोई रोक नहीं सकता कि आप पैसा जो है धमाल पैसा कमा के ना ले जाएंगे। लेकिन ये जो स्किल है ना, ये जो स्किल है डोजी का
ड्रैगन फ्लाई डोजी या ग्रेवस्टोन डोजी या बॉडी क्या होती है, इसको ना आप थोड़ा सा मास्टर कर लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है स्पिनिंग टॉप। इट्स लुक लाइक से डोजी ओनली, ठीक है। ये डोजी क्या है, देखिए इसके अंदर क्या है कि अगर डोजी के अंदर 1000 रुपए के पीछे अगर आपको समझ लीजिए 10 रुपए मिले हैं, तो स्पिनिंग टॉप में 1000 रुपए के पीछे आपके पास 20 रुपए आए हैं या 30 रुपए आए हैं, तो 1000 के अंदर 30 रुपए की कोई वैल्यू नहीं होती है, राइट। तो ये जो है यहाँ इसका ओपन है, यहाँ इसका क्लोज है, इधर इसका ओपन है, इधर इसका क्लोज है, लेकिन डोजी की तरह से इसकी जो टांगे हैं वो बहुत लंबी हैं। डोजी की तरह से इसका जो कमाल बेसिकली किसका है, बॉडी का कमाल नहीं है, कमाल है इसकी लेग्स का, इसका विक्स का, इसकी डंडी का। ये यहां तक नीचे आया और फिर इसको लोग ऊपर यहां तक खींच के ले गए। इसके अंदर यहां पर ये ओपन हुआ, यहां पर ये क्लोज हुआ, तो सॉरी नीचे आया फिर ऊपर गया और यहां पर नीचे क्लोज हो गया। मतलब आपको जो है 1000 रुपए के पीछे 990 रुपए यानी कि 10 रुपए मिले। तो ये जो है एक तरीके का अगर आप मेरे से पूछें तो डोजी ही है, और इसको इसीलिए बोलते हैं स्पिनिंग टॉप डोजी, ठीक है। फोर्थ जो हमारा आ रहा है वो है हैमर एंड ए हैंगिंग मैन। ये दोनों को अगर आप देखें तो ऐसे लगता है कि ये ना फांसी लगी हुई है इसको, और ये तो बिल्कुल हैमर लग रहा है, हथौड़ा जिसको हम बोलते हैं। ये मार्केट के बिल्कुल जब ट्रेंड रिवर्सल होता है तो क्या हुआ, मार्केट जो है यहाँ पर खुली, नीचे तक मार्केट आई, फिर जो है इसको बायर जो है ना सर यहाँ पर मार्केट खुली, नीचे तक आई और बायर्स इसको यहाँ पर क्लोज कर दिया। अब जब इतनी मतलब यहाँ से जब मार्केट जो है अगर ये ओपन हुई है, लेट अस प्रिज्यूम 1000 के ऊपर ओपन हुई है, ये करके 970 तक आ गई है मार्केट, और फिर ये 1010 के ऊपर बंद हुई है मार्केट, बोलिए या कैंडल बोलिए या कुछ भी बोलिए आप, राइट। तो ये एडवांस में इंडिकेट करता है भाई ये जो है ना ये ऊपर की तरफ जाएगी अब मार्केट कल, या नेक्स्ट कैंडल जो बनेगी वो ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जो प्राइस का जो वेरिएशन है, देखिए लेग देखिए इसकी कितनी बड़ी है, वैसे ही यहाँ पर लेग देखिए कितनी बड़ी है, और मार्केट जो है यहाँ पर गिरेगी। ये हैंगिंग मैन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि ये जैसे आदमी को, किसी आदमी को फांसी लगी हुई है। जब फांसी लगेगी तो क्या करेगा, मरेगा तो नीचे आएगा ना, जैसे ग्रेवस्टोन डोजी, ये इसकी टर्मिनोलॉजी इसी तरीके से दी हुई है, ठीक है। तो जो प्राइस है उसमें मूवमेंट सिग्निफिकेंट नहीं है इन दोनों में, लेकिन जो लेग्स है ना, दो लेग्स आर वेरी लॉन्ग, और ये जो लेग्स हैं ये 2.5-3 गुना बड़ा होनी चाहिए इस बॉडी से। और ये कहाँ पे लगेगा, ये टॉप पे लगेगा, ये बॉटम में लगेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स एक हमने जो शुरू में बात करी थी कि ये जो कैंडल स्टिक्स हैं ये कहाँ लगती हैं, ये कैंडल लगती हैं सबसे नीचे या सबसे ऊपर जब ट्रेंड रिवर्स होना होता है। ये क्यों लगती हैं, या तो ये इसलिए लगती हैं कि जो बायर्स है, इस केस में जो बायर्स हैं वो स्ट्रांग है, और जो जब मार्केट ऊपर की तरफ होती है तो सेलर स्ट्रांग हो जाते हैं। तो यही इसका डिफरेंस है। आई रिक्वेस्ट यू कि आप जो है इसको 3-4 बारी देखिए। तो जो सिंगल पैटर्न है वो तो हमने इस पार्ट के अंदर पूरा कर दिया है, इस पार्ट में हमने पूरा किया है कि 1 कैंडल पैटर्न। जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर हम देखेंगे 2 कैंडल्स जो है वो कैसे पैटर्न्स इसके होते हैं, उसके भी 3-4 पैटर्न्स हैं। दोस्तों ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सबके नाम रटते फिरें, आपको सिर्फ ये देखना है कि इसकी बॉडी और इसकी जो बॉडी कहाँ है, कितनी लंबी इसकी लेग है। अगर बॉडी इसकी छोटी है और ये यहाँ तक आया तो ये जो है इट विल बी लाइक ग्रेवस्टोन डोजी, लेकिन ये थोड़ा सा क्योंकि बॉडी बड़ी है इसलिए इसको हम बोल देते हैं हैमर। ऐसे ही इसको यहाँ पर बोलेंगे तो ये ड्रैगन फ्लाई डोजी है, लेकिन अगर इसकी बॉडी थोड़ी सी बड़ी है तो इसको हमने बोल दिया हैंगिंग मैन। तो सिर्फ आपको क्या करना है, एक्चुअली अगर आप हकीकत में देखें तो ड्रैगन फ्लाई डोजी में और इस हैमर में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ऐसे ही हैंगिंग मैन में और ग्रेवस्टोन डोजी में ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ बॉडी कितनी बड़ी है उसका फर्क है। लेग तो दोनों के अंदर नीचे ही है। बस मैं यही आपको बताना चाहता हूँ
कि जब भी आप कैंडल स्टिक की बात करें, सबसे पहले उसकी लेग्स देखिए, उसकी बॉडी देखिए कहाँ पर बनी है। अगर बॉडी नीचे बनी है उसकी, हो सकता है शेयर मार्केट नीचे आ जाए। ऊपर बनी है बॉडी तो हो सकता है ऊपर चली जाए। लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो बॉडी है ये कहाँ बनी है, ये और बॉडी उसकी कितनी बड़ी है, राइट। सो दे आर 10 रिवर्सल पैटर्न्स इन द कैंडलस्टिक चार्ट्स। प्लीज़ इसको आप जो है एक बार समझ लीजिए अच्छी तरीके से और बिकम ए मास्टर इन द कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आप जो है लाखों रुपया कमा के ले जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।